हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप सब। पिछली कहानी आप आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसलिए मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर रही हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। तो अब बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए मैं कहानी को स्टार्ट करती हूँ हमेशा की तरह। उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरा एक कंप्लीट करवा देंगे। तो यार फिर बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों की स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। और तो यार आप लोगों को याद होगा कि पिछली कहानी में क्या हुआ था। कि त्रिश ने प्रपोज किया था वैशाली को, वैशाली ने मना कर दिया था। फिर अक्षिता ने उसे किस किया था। फिर वैशाली को अपनी माँ और भाई के पास जाना है, उन्हें ढूंढना है। तो यार बता क्या हुआ है कि स्टोरी में एक्चुअली वैशाली और त्रिश ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि वो एक दूसरे को डेट करेंगे। तो वैशाली ने उससे डेट के लिए इसलिए मानी थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने पास्ट को भूल जाए और फ्यूचर पे ध्यान दे। तो त्रिश ने भी यही सोचा था, त्रिश ने डेट किया था, बट त्रिश को ना जाने का वैशाली से प्यार हो गया। बट वैशाली को प्यार नहीं हुआ। वैशाली डरती थी कि उसके पास्ट में जो हुआ फिर से ना दोहराए, क्योंकि वो बहुत डर गई थी अक्षिता की हरकतों से। तो त्रिश को पता था कि वैशाली के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो त्रिश बहुत अच्छा लड़का है, उसने कुछ नहीं बोला वैशाली को और वैशाली का हमेशा साथ देता है। और वैशाली अब अपने घर वालों के लिए काफ़ी परेशान है कि उसके घर वाले कैसे होंगे। उसने 2 साल से अपने घर वालों को देखा नहीं है। उस हादसे के बाद ना वो बंदी लौटी नहीं इंडिया। तो अब उसे अपने घर वालों को ढूंढना है। और त्रिश कहता है कि तुम हम सुबह वो लोग कल जाने वाले हैं। तो यार अब देखो कल जाने पे क्या होता है, आगे आगे देखो होता क्या है। वो अगर टाइम होता है और आज वैशाली जाएगी अपने घर वालों से मिलने। तो वैशाली अपने घर वालों से मिलने के लिए निकल पड़ती है। सुबह का टाइम होता है। तो फिर वो आज त्रिश वहाँ जाने वाले थे जहाँ पे रवि और निर्मला रहते थे। तो वैशाली काफ़ी एक्साइटेड थी, तो वो जल्दी से वहाँ पे पहुँचती है और कार से उतर के दौड़ के अपने डोरबेल के पास आती है और बेसब्री की तरह डोरबेल प्रेस करती है। तो वो दरवाज़ा खोलती है और शॉक्ड हो जाती है, उसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं रहता। तो दरवाज़ा खोलती है और देखती है वहाँ पे कोई और होता है। तो वो पूछती है कि मेरे मामा और भाई यहाँ रहते थे, वो कहाँ पे हैं। तो वो औरत ऊपर से नीचे तक वैशाली को देखती है। तो ऊपर से नीचे तक वैशाली को देखती है और वो देखती है कि वैशाली काफ़ी सुंदर है। उसने अपनी लाइफ में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी, वो लड़की होती है। तो वैशाली को देखती है, फिर उसके पीछे से त्रिश आता रहता है, तो वो उससे देखती है। तो त्रिश को देख के ना वो बंदी फ्लैट हो जाती है, पूरी पूरी फ्लैट हो जाती है। तो वो त्रिश को बस देखते रहती है। तो फिर वैशाली उसे अपने ख्यालों से बाहर लाती है और पूछती है कि मेरे माँ और भाई इस घर में रहते थे, वो कहाँ हैं। तो वो लड़की चिढ़ते हुए कहती है मैं जब इस घर में आई थी तो कोई नहीं था इस घर में, ये घर बिल्कुल बिल्कुल खाली था और मैं नहीं जानती आपके माँ भाई कौन है और वो कहाँ रहते हैं, मुझे क्या पता, मुझे तो ये घर खाली मिला तो इसलिए मैं रहती हूँ रेंट पे। तो ये सुन के वैशाली टूट के उसका दिल टूट गया। वो लड़खड़ाने लगी, वो गिरने लगी। तब से त्रिश आके उसे संभाला। वो गिरने वाली थी वैशाली और त्रिश ने उसे पकड़ लिया, फिर अपनी बाहों में लिया और उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। और तभी अक्षिता अपने कार से आ रही होती है, वो पीछे की सीट पे बैठी होती है, उसके कान में फ़ोन लगाया होता है उसने, वो किसी से ज़रूरी बात कर रही होती है। तो आ रही होती है और वैशाली त्रिश की बाहों में होती है, उसने हक किया होता है उसको, जो कि अब वैशाली को होश नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा सैड होती है, तो उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं। तो इसीलिए त्रिश ने उसे ऐसा कवर किया होता है। तो हाँ, अक्षिता आ रही होती है और अक्षिता का ध्यान फ़ोन पे होता है और बाहर की तरफ देखते रहते हैं। और वो देखती है त्रिश और वैशाली को। वो देखती है तो अपने ड्राइवर से जल्दी से कहती है कार रोको। तो वो देखती है कि त्रिश और वैशाली इतने क्लोज हैं, तो वो देख के इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि यार अब अक्षिता अक्षिता उसे नफ़रत ज़रूर कहती है वैशाली से, बट यार वो किसी को भी वैशाली के पास बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे बिल्कुल नहीं पसंद कि वैशाली किसी भी मर्द या फिर किसी भी औरत के पास रहे।
उसे बिल्कुल पसंद नहीं वैशाली किसी के पास जाए। तो यार अक्षिता देखती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि ये यहाँ पर सब क्या हो रहा है। तो यार फिर बहुत मतलब टूटी हुई रहती है वैशाली, बहुत सैड होती है, मतलब उसे होश नहीं होता। तो त्रिश कहता है कि तुम टेंशन ना लो वैशाली, हम लोग मिलके उन्हें ढूंढ लेंगे ना, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें टेंशन की क्या बात है। तो वैशाली बहुत सैड होती है, बहुत उदास होती है, मतलब उससे उसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही होती है और वो पछता रही होती है कि उसने 2 साल पहले क्यों छोड़ा, अपनी माँ बाप को छोड़कर क्यों चली गई, नहीं जाना चाहते, पता नहीं किस हाल में होंगे वो लोग। वैशाली ये सब सोच के काफ़ी उदास रहती है। तो त्रिश उसे संभालने के लिए कहता है कि वैशाली मैं ढूंढूंगा ना, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, मैं तुम्हें मेरे माँ बाप को ढूंढूंगा ना, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। तो यार मतलब त्रिश उसे समझा रहा होता है, बट अब अक्षिता क्या होता है, अक्षिता देखती है कि यार ये लोग कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा है। अक्षिता कहती है कि ये लोग अब हद से ज़्यादा चिपक रहे हैं, ये चीज़ मेरे बर्दाश्त से बाहर जा रही है, लगता है इन लोगों को परमानेंट अलग करना ही पड़ेगा। अक्षिता ऐसा कह के चली जाती है। भाई उस वो पहले नहीं जाती, पहले जाते हैं वैशाली और त्रिश, वो लोग अपनी कार में निकल जाते हैं और त्रिश उसे समझाता रहता है कि हम ढूंढ लेंगे ढूंढ लेंगे। बट वैशाली बहुत टेंशन में होती है, वो कहती है बेवजह वो छोड़ के चली गई, अपने आप को कोसती रहती है। तो आगे आगे देखो होता है क्या। तो यार फिर क्या होता है कि हम अब त्रिशा और वैशाली घर पे आ गया। तो त्रिशा और वैशाली अंदर आए होते हैं। वैशाली बैठ के रोई रही होती है कि उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है और मैसेज में ये लिखा होता है कि वैशाली तुम्हारे माँ और भाई बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो नहीं कह सकते, हाँ तुम्हारे माँ और भाई तुम्हारी चाची चाचा के साथ रहते हैं, तो तुम जाओ वहाँ पे। तो ये सुन के वैशाली जैसे ही वो मैसेज पढ़ती है वो बहुत मतलब स्तंभ रह जाती है, मतलब शॉक्ड हो जाती है, हैरान हो जाती है। और वो मतलब बिना सेकंड लगाए हड़बड़ी से भागना, तब तकड़ पकड़ करते हुए हर चीज़ मतलब गिराते पड़ाते मतलब सोचती है कि कैसे भाग जाए। तो त्रिश प्रिशा प्रिशा करता है, बट वो नहीं रुकती है, वो जाने लगती है। तो फिर त्रिश उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या कर रही हो तुम, कहाँ जा रही हो, पागल हो गई हो क्या तुम, कहाँ जा रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, प्रिशा तुम कहाँ जा रहे हो। तो वैशाली कहती है कि यार मेरे माँ बाप का पता चल गया। तो त्रिश कहता है कहाँ है, मैं किसने बताया तुम्हें, हाँ बताओ किसने बताया तुम्हें। तो वैशाली कहती है कि मुझे अभी अभी मैसेज आया कि मेरे माँ पापा मतलब मेरे माँ और भाई चाची चाचा के पास है, मैं वहाँ जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता मेरे चाची चाचा कैसे हैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि वो लोग कैसे ट्रीट करते होंगे उन्हें, मुझे बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि वो लोग बहुत 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 बुरे हैं। मैंने उनसे बचने के लिए मैंने नया घर लिया था, अब मेरी माँ भाई हैं वहाँ बिना किसी सहारे के, मुझे नहीं पता वो लोग कैसे ट्रीट करते होंगे मेरे माँ भाई को, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मतलब वैशाली ये बताती है त्रिश को। तो अब त्रिश आगे क्या करेगा यार, देखो वो मतलब अब उनकी हालत कैसी होगी, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो फिर प्रिश सुनता है और वैशाली काफ़ी उदास होती है, उस मतलब वो रो रो के उसकी आंखें लाल हुई रहती हैं। तो प्रिश मतलब त्रिश कहता है वैशाली अच्छा ठीक है हम चलते हैं, लेकिन तुम ज़्यादा पैनिक मत हो, हम चलते हैं। तो वैशाली फिर त्रिश रेडी होता है, मतलब कार में दोनों बैठ जाते हैं जाने के लिए। और वैशाली बहुत उदास होती है, वो रो रही होती है, उसकी आंखें नम होती हैं, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो अपनी गहरी सोच में डूबी होती है। त्रिश देखता है वैशाली को, वैशाली बहुत सैड होती है, मतलब वो अपने में ही खोई रहती है, उसकी आंखें नम होती है, वो ऐसे बैठी होती है जब बहुत टूटी हुई हो। तो वो यार वो मतलब बैठी होती है। तो त्रिश देखते हैं वो काफ़ी परेशान है। फिर करीब 1 घंटे के बाद मतलब 1 घंटा सफ़र करने के बाद, ट्रेवल करने के बाद मतलब पहुंच जाती है वैशाली अपने चाची चाचा के घर। और जैसे वो पहुंचती है वो जल्दी से कार का गेट खोलती है और अंदर की तरफ भागने लगती है। तो देखती है कि मतलब उसके चाची चाचा का घर अभी तक नहीं बदला है, सेम वैसे ही है, मतलब दरवाजे खुले हैं। तो वो अंदर जाने लगती है। तो अंदर जाती है, वो देखती है कि अंदर मतलब कोई नहीं दिखता उसे, तो वो ढूंढने लगती है चारों तरफ, उसे कोई नज़र नहीं आ रहा होता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि यार कौन हो तुम। तो वो पीछे मुड़ती है और देखती है कि उसकी चाची मैना होती हैं। और वो देख के मैना को शॉक्ड हो जाती है और मैना उसे देखती है, वो हैरान हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है भूत 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 आ गया, भूत आ गया, ऐसा करके चिल्लाने लगती है वो वैशाली को देख के। तो यार वैशाली ये सुन के हैरान थी, मतलब बहुत ज़्यादा हैरान थी यार उसकी चाची क्या करे। वो सोचती है कि मतलब वो सोचती रहती है कि यार लगता है चाची का मानसिक संतुलन थोड़ा ख़राब हो गया है, लगता है चाची ने अपना होश खो दिया है, कुछ मसला हो गया है चाची के साथ।
तो उसकी चाची कहती है वैशाली तुम मरी नहीं हो क्या? मतलब वो वैशाली कोई भूत जैसी हरकत नहीं कर रहे होते। तो मैंने पूछती है यार वैशाली तुम जिंदा हो, सच में तुम जिंदा हो? तो वैशाली कहती है ये आप क्या कह रहे हो चाची, आप पागल वागल तो नहीं हो गए हो, मैं क्यों मरूंगी, क्या हो गया है? तो वैशाली की चाची उसको टच करती हैं और कहती है हाँ वैशाली तुम तो सच में जिंदा हो, मतलब हमें लगा तुम मर गई हो। मतलब वैशाली कहती है अच्छा ये सब छोड़िए, मेरी माँ कहाँ है? तो मैना कहती है वो तो मर गई। तो वैशाली शॉक्ड हो जाती है और वो मतलब वो कहती है मतलब उससे यकीन है तो उसने सोचा कि उसने शायद गलती से कुछ सुन लिया है। तो वैशाली कहती है ये क्या कह रही हैं आप चाची, ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बताए ना मेरी माँ कहाँ है? तो मतलब मैना चिढ़ते हुए मतलब वो वैशाली के मतलब बिहेवियर से तंग आ चुकी थी, वैसा जैसे बिहेव कर रही थी। तो मैना गुस्से से चिढ़ते हुए कहती बताया तो ना, तुम्हें सुनाई नहीं दी, तुम्हारी माँ मर गई। तो ये सुन के वैशाली मतलब लड़खड़ाते उसके कदम पीछे जाते कहते नहीं चाची नहीं, ऐसा मत बोलिए प्लीज़, आप झूठ बोल रहे हैं ना, मुझे नहीं यकीन, आप झूठ बोल रहे हैं ना चाची, प्लीज़ ऐसा झूठ मत बोलिए मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो मैं ना कहती कि यार वो मर गई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा वो मर गई हैं? तो अब आगे क्या होता है इसका, सच में मर गई हैं मुझे नहीं पता यार, देखो। तो मैं ना कहती है यार हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ को हम यहाँ लेके आए थे, तो यार वो तुम्हारे गम में बहुत बीमार रहने लगी थी, तुम्हें मतलब ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, तुम नहीं मिली, वो तुम्हारे गम में हमेशा बीमार रहते थे, हमेशा रोते रहते थे, और इसी गम में वो मर गई यार, मर गई वो। और फिर उसके बाद रवि भी गायब हो गया यार, हमने रवि को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लगता है शायद वो भी मर गया होगा, ऐसा बोलती है मैना। तो ये सुन के वैशाली चीखने लगती है और कहती है चाची नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मतलब वो अपने कानों पे हाथ रखती है और चीखती कहती है चुप हो जाइए भगवान के वास्ते चुप हो जाइए, और वो रोने लगती है चीख चीख के। तो यार त्रिश बाहर ही होता है, वो अभी ही मतलब अभी अपने ख्यालों में खोया ही होता है, मतलब वो अपने आप से ही बात कर रहा होता है मतलब वैशाली को लेके। तो वो जब वैशाली के चीखने की आवाज़ सुनते हैं तो वो दौड़ के अंदर आता है और देखता है कि वैशाली अपने कानों पे हाथ रख के बेसुध होके रोए जा रही थी और चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो त्रिश आता है और उसे पकड़ता कहता है क्या हो गया वैशाली, क्या हो गया, क्यों तुम ऐसे क्यों रो रही हो, क्या हो गया है वैशाली? मतलब त्रिश आता है और काफ़ी घबरा जाता है वैशाली को इस हालत में देख के। तो फिर त्रिश वो देखती है मतलब वैशाली त्रिश को देखती है और वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो त्रिश पूछता है कि प्रिशा क्या हो गया, प्रिशा क्या हो गया, बताओ कुछ। लेकिन मतलब वैशाली बहुत ज़्यादा रोती है और वो रोते रोते फिर त्रिश की मतलब बाहों में बेहोश हो जाती है। तो त्रिश देखता है कि यार मतलब प्रिशा उसकी मतलब वैशाली उसकी बेहोश हो गई है, तो वो यार वो देख के ना वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, मतलब वो अपना होश को देता है कि यार क्या हो गया है वैशाली को। तो वो जल्दी से अपनी गोद में उठाता है और उसे ले जाने लगता है। वो वैना की तरफ देखता है गुस्से से और पूछता है कि क्या कहा आपने, क्या हो गया वैशाली मतलब प्रिशा को, क्यों रो रही है वो? मतलब त्रिश बहुत गुस्से से देखता रहता है। तो मैं ना उसका गुस्से वाला फेस देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, मतलब वो डर जाती है इतना ज़्यादा गुस्से वाला फेस देख के। तो मैं ना जल्दी से मतलब जो जो हुआ रहता है, जो जो कहा रहता है उसने सब वो त्रिश को बता देती है। तो त्रिश ये सुन के थोड़ा शॉक्ड होता है और वो जल्दी से कार की तरफ वैशाली को ले जाने लगता है डॉक्टर के पास। तो मैंने भी उसके पीछे पीछे जाती है और मैंने देखती है कि त्रिश ने मतलब वैशाली को गोद में उठाया होता है, वो कार की तरफ ले जाने लगता है। तो मैना आती है बाहर और देखती है उससे मतलब वैशाली को कार में बैठाते हुए त्रिश को। तो यार वो देखती है कार को और उसे कार का नाम तो नहीं पता होता, बट वो कार देखने में काफ़ी महंगी लग रही होती है। तो मैना देख के काफ़ी हैरान हो जाती है उस कार को। तो फिर मतलब फिर त्रिश वैशाली को बैठा देता है कार में। यार वैशाली मतलब मैं ना वैशाली से हमेशा से नफ़रत करती रहती है, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं ना हमेशा से वैशाली से नफ़रत करती हूँ, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं कि यार ये लड़की बहुत बेशर्म है, मैना कहती है जहाँ भी जाती है ना हमेशा अमीर लोगों को फंसा लेती है, कभी लड़का तो कभी लड़की, इसका कुछ समझ में नहीं आता ये है क्या चीज़। तो वैशाली बहुत जेलस फील कर रही थी त्रिश को और वैशाली को साथ देख के, क्योंकि यार इतने मतलब 2 सालों में मतलब मैंने कहती है लगता है 2 साल पहले ना वैशाली इसी लड़की के साथ भाग गई थी तो फिर मतलब मैं ना इस बात से जेलस थी, क्योंकि यार स्नेहा ने क्या किया था उस कांड के बाद, स्नेहा ने ना एक 40 साल के बुढ़े से शादी कर ली है। हालांकि वो अमीर बहुत है, वो बुढ़ा 40 साल का बुढ़ा होता है कि नहीं मैं क्या कहूँ, जो भी था 40 ईयर्स का था, बुढ़ा कहो या कुछ भी कहो तो उसने शादी कर ली थी उससे। वो अमीर तो बहुत था लेकिन वो किसी जवान लड़का और हैंडसम तो नहीं था ना। तो ये देख के ना मतलब वैशाली मतलब मैं ना इसीलिए जेलस फील करती है कि यार वैशाली हमेशा
किसी भी अच्छे लड़के के साथ होती है, किसी भी मतलब अच्छी, काफ़ी अमीर, काफ़ी हैंडसम, काफ़ी बोल्ड लोगों के साथ होती है यार वैशाली तो ये चीज़ मैना को काफ़ी जेलस फील करा रहे थे कि उसकी बेटी को इतना ओल्ड मिला और वैशाली के पास तो कमी ही नहीं है। शाम का टाइम होता है तो यार अब त्रिश अपनी बेड के कोने पे बैठा होता है, वैशाली का हाथ पकड़े हुए, और डॉक्टर सामने बैठा होता है। तो डॉक्टर कहता है कि त्रिश, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली ये लड़की ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से, ज़्यादा मतलब उसे कोई सदमा लगा है, वो काफ़ी टेंशन लेने की वजह से बेहोश हो गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो त्रिश कोई जवाब नहीं देता और उसे जाने का इशारा करता है। तो फिर दूसरी तरफ यहाँ अक्षिता की कंपनी का हाल बताया जाता है। मतलब अक्षिता अपने चेयर पे बैठी होती है और सामने क्रिश बैठा होता है, और तो क्रिश अक्षिता के सामने एक फाइल रखते हुए कहता है कि एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है मिस्टर जोशी वाला, तो वो चाहते हैं ना कि हम ये प्रोजेक्ट त्रिश मल्होत्रा के साथ मिलकर करें, क्योंकि वो उनका सोचना है, मतलब उनका मानना ये है कि अगर उनका प्रोजेक्ट दो इतनी बड़ी कंपनियां मिलकर करेंगी तो ये डिसीजन काफ़ी अच्छा साबित होगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें प्रॉफिट मिलेगा इस प्रोजेक्ट से। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें ये प्रोजेक्ट त्रिश मल्होत्रा के साथ मिलकर करना है। तो क्या मतलब वो कहते हैं कि अच्छा डिसीजन साबित होगा, तो कहते हैं काम वो भी त्रिश मल्होत्रा के साथ ये हम कभी नहीं करेंगे, ये चीज़ अभिनव कहता है मतलब क्रिश को। लेकिन क्रिश उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि लास्ट डिसीजन अक्षिता का ही होगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है अभिनव कुछ भी कहें। मैटर तो ये करता है ना कि लास्ट डिसीजन अक्षिता का होगा, अक्षिता जो बोलेगी वही होगा। तो अभिनव कहता है कि देखो हम उस त्रिश मल्होत्रा के साथ कोई काम नहीं करने वाले, क्रिश तुम जाके उन्हें कह दो हम उनके साथ कोई काम नहीं करते। मतलब काफ़ी गुस्से से कहते हैं कि तुम ये बकवास चीज़ें ना बोलो यहाँ पे, हम उसके साथ क्यों काम करेंगे। हाँ, तो अब क्रिश मतलब अक्षिता की तरफ देखते हैं, वो किसी गहरी सोच में डूबी होती है। तो अभिनव कहते हैं कि अक्षिता हम उनके साथ काम नहीं करेंगे ना। तो अक्षिता कहती है हम काम करेंगे उनके साथ। तो अभिनव गुस्सा होते हुए कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, हम उनके साथ क्यों काम करेंगे। हाँ, तो अक्षता कहती है कि हाँ हाँ हम उनके साथ काम करेंगे। तो ये सुन के क्रिश काफ़ी खुश हो जाता है। तो अभिनव कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, हाँ ये सब नहीं, हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। यार तुम ऐसे डिसीजन कैसे ले सकती हो, मुझे पता था तुम यही कहने वाली हो, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती हो यार। अक्षता तुम कैसी बहन हो यार, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। बट क्रिश खुश होता है और कहता है कि मतलब प्रोजेक्ट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं ठीक है चलो फिर हम आज के का काम स्टार्ट करते हैं, अब से हम त्रिश मल्होत्रा के साथ ही काम करेंगे। तो अभिनव काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, कहते हैं कि आप ना अपने ही साथ गलत कर रहे हो अक्षिता, आप अपने ही साथ गलत कर रहे हो, मुझे पता है, आपको पता है वैशाली तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है ना, आप क्यों अपने साथ गलत कर रही हो। मुझे पता है ये प्रोजेक्ट आप सिर्फ और सिर्फ वैशाली के मतलब आप ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ वैशाली के लिए हाँ किया है, ताकि आप वैशाली मतलब ताकि आप वैशाली को देख सको, मिल सको, मुझे पता है, लेकिन ये चीज़ ना अब आप अपने साथ ही गलत कर रही हो। बस मैं इतना ही बोलूँगा, मतलब अभिनव ऐसा बोलता है अक्षिता को। तो अक्षिता कहती है बर्बाद बर्बाद कर दूंगी मैं उन दोनों को। तो अभिनव कहता है कि अक्षिता से ये क्या बोलो, कैसे करोगी तो उन्हें बर्बाद। तो अक्षिता कहती है मैं वैशाली से शादी करूँगी, क्योंकि मैंने वैशाली की आंखों में अपने लिए साफ साफ नफ़रत देखी है, मैंने अपने लिए बहुत नफ़रत देखी है उसकी आंखों में। तो मैं उससे शादी करूँगी और उसे ज़िंदगी भर अपने पास रख के उसे सज़ा दूंगी मैं। और ये रही बात त्रिश की, तो त्रिश वैशाली से प्यार करता है, तो जब वो मुझसे शादी कर लेगी तो वैशाली उससे दूर रहेगा और वो इसी चीज़ में मरता रहेगा, उसकी यही सज़ा है। तो फिर अभिनव उसकी बात सुनता है और कहता है कि अक्षिता तुम तो पहले भी वैशाली को पाना चाहती थी और तुम अभी भी वही कर रही हो, इसमें कुछ नया नहीं है, ये बदला नहीं है, तुम हमेशा से उसे पाना चाहती थी। तो अभिनव कहते हैं कि मतलब अपने मन में सोचता है, क्योंकि यार वो चाहता है कि मतलब उसकी बहन खुश रहे, आगे बढ़े ज़िंदगी में, वो ये सब भूल जाए, वैशाली को भूल जाए। तो वो मतलब सोचते हैं कि यार उसकी बहन खुश रहे ज़िंदगी में, मूव ऑन करे, लेकिन अभी भी वो उसकी मतलब सुई ना वैशाली पे ही अटकी है। तो अभिनव कहता है कि आप तो हमेशा से उसे पाना चाहती थी ना, आप तो पहले भी उसे पाना चाहती थी, तो इसमें नया क्या है।
तो अक्षता कहती है कि अभिनव मेरे भाई पहले पाना अलग था, अब पाना अलग है। अब मैं जो उसे दर्द दूंगी ना वो मैं पहले कभी नहीं देना चाहती थी। तो अभिनव कहता है अक्षता, तो अक्षता उसकी बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से जाने का इशारा करती है कि अभिनव तुम जा सकते हो, मुझे कोई आर्ग्यू नहीं चाहिए। तो ये दूसरी तरफ अब त्रिश जो कि वैशाली के पास बैठा होता है, उसका हाथ पकड़े पकड़े सो जाता है वो। फिर वैशाली को होश आता है और त्रिश को देखती है, तो त्रिश देखती है कि वैशाली को होश आ चुका है। तो वैशाली को वो उठने में मदद करता है। यार उसका मतलब सफ़ेद चेहरा पीला पड़ चुका होता है, मतलब बेहोश हुई रहती है, उस वजह से काफ़ी वीक हुई रहती है, काफ़ी टेंस रहती है। तो यार उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका होता है। तो वैशाली उठती है और त्रिश से कहती है तुम्हें पता है मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि मैं मेरे घर पे गई हूँ, मेरी चाची ने कहा कि तुम्हारे माँ और भाई मर चुके हैं। ये बहुत भयानक सपना था। त्रिश ऐसा कह के रोने लगती है, उसके हाथ पाँव कांपने लगते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रही होती है। यार त्रिश उसकी बात सुनता है और सैड होते हुए कहता है कि प्रेशा वो सपना नहीं था यार, वो सच था। तो वैशाली ये सुन के त्रिश का कॉलर पकड़ ले तो कहती नहीं 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 त्रिश तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो त्रिश उसे हक कर लेता और वो वैशाली बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो त्रिश उसे चुप नहीं करवाता। त्रिश चाहता है कि वैशाली रो ले, उसका दिल हल्का हो जाए। तो वैशाली बहुत ज़्यादा रोने लगती है और त्रिश उसे हक किया होता है। तो करीब 1 घंटा रोती रहती है, वैशाली रोती रहती है। फिर वो त्रिश से अलग होती है। तो यार त्रिश उसकी आंखों में देखता है, यार उसकी आंखों में तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा होता है जो कि पहले नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो वो मतलब वैशाली अपना दांत पीसते हुए कहती है ये सब उस अक्षिता जिंदल की वजह से हुआ है। ना अक्षिता जिंदल 2 साल पहले मेरा इस्तेमाल करती, ना मैं मतलब ना मैं मतलब उसके साथ इतना क्लोज़ आती, ना मैं घर पे जाती और ना ही मेरी माँ मुझे जलील करती उस अक्षिता के चक्कर में, और ना ही मेरा एक्सीडेंट होता और ना ही मैं कोमा में जाती हूँ। ये सब उसकी वजह से हुआ। अगर ऐसा ना होता तो आज मेरी माँ और मेरे भाई दोनों ज़िंदा होते। सब इस अक्षिता जिंदल की गलती है। मतलब वैशाली नफ़रत, अब उसकी नफ़रत और ज़्यादा शायद बढ़ जाए अक्षिता के लिए। यार देखो आगे क्या होता है। तो यार वैशाली कहती है कि सब उस अक्षिता जिंदल की वजह से हुआ है, जो भी हुआ है मेरी लाइफ में सब उस अक्षिता जिंदल की वजह से हुआ है। तो वैशाली कहती है मैं उस अक्षिता जिंदल को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी, मैं उसका वो हाल करूंगी ना जो उसने कभी सोचा नहीं होगा। तो त्रिश जो कि पहले ही अक्षिता से मतलब उससे बिना पूछे अक्षिता से बदला लेने वाला था, तो यार वो बात सुन के वो ऑब्वियसली हाँ ही कहेगा। तो यार अब वैशाली जो कहने वाली थी ना त्रिश से, वो सुन के उसे बहुत बुरा लगना था। तो फिर भी वैशाली बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तो त्रिश पूछता है कि यार ऐसा क्या करने वाली हो वैशाली, तुम्हें क्या सोचा है। त्रिश ने अलग ही प्लान बनाया होता है, उसका प्लान काफ़ी ज़्यादा रेडी होता है, वो अक्षिता से बदला लेने वाला उसका प्लान रेडी होता है। बट वो पूछता है कि यार वैशाली तुम क्या करने वाली हो, ऐसा क्या करोगी जिसकी वजह से ऐसा होगा। तो वैशाली कहती है मैं उस अक्षिता जिंदल से शादी करूँगी। यार अब दोनों का एक ही सीन है कि वो भी वही सोच रहा है, मतलब सोच रही है और वो भी वही सोच रही है। तो अब क्या होगा आगे देखते हैं। मतलब कि उसे भी बदला लेने के लिए शादी करनी है, उसे भी बदला लेने के लिए शादी करनी है। बहुत 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 मज़ा आएगा। तो आगे आगे देखते हो होता है क्या यार कि क्या होगा इन लोगों की शादी में, शादी भी होगी कि नहीं होगी या फिर कुछ भी हो सकता है। नरेश कहता है वैशाली तुम पागल हो गई हो, तुम उस भेड़िए से शादी करोगे, हाँ उस लड़की से जिस जिस मतलब जो इतनी घटिया हो सकती है, उस लड़की से तुम शादी करोगे। मैं तुम्हें उस लड़की से शादी नहीं करने दूंगा, समझ आई तुम्हें। यार त्रिश मतलब काफ़ी दिल में उसके पेन हो रहा था क्योंकि यार वो वैशाली से बहुत प्यार करता था, तो वो कैसे वैशाली को किसी और का होने देता। तो वैशाली कहती है कि हाँ मैं उससे शादी करूँगी यार, तुम्हें तो पता है ना मैं अपना ख्याल रख लूँगी त्रिश, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हें पता है मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। तुम्हें पता है ना, और तुम टेंशन क्यों ले रहे हो यार, मैं उससे शादी करूँगी और मेरा मकसद पूरा होने के बाद मैं उसे तलाक दे दूँगी, ये शादी तुम इतना टेंशन ना लो। तो काफ़ी फोर्स करने के बाद त्रिश उसकी बात मान लेता है और त्रिश कहता है अच्छा तो फिर तुम करने क्या वाले हो मुझे ये बताओ पहले। तो वैशाली कहती है कि मैं उससे उसका सब कुछ छीनने वाली हूँ, उसकी हर एक चीज़, जैसे उसने मेरा सब कुछ छीन लिया है ना मैं भी उसका सब कुछ छीन लूँगी, तुम बस देखते जाओ मैं उसका क्या करती हूँ। वो दोनों ये काम कर ही रहे होते हैं
कि मतलब अब त्रिश के फ़ोन पे मतलब रिंग होती है तो उन दोनों का ध्यान त्रिश के फ़ोन पे चला जाता है। तो त्रिश अपना फ़ोन उठाता है और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि सर वो जिंदल्स हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो गया। तो ये सुन के त्रिश के चेहरे पे मुस्कान आती है और कहता है कि अच्छी बात है। फिर वो फ़ोन काटता है। तो वो मुस्कुराते हुए कहता है वैशाली से कि वैशाली तुम्हारा आधा काम तो हो गया, वो जिंदल्स हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो गया मैम। तो वैशाली थोड़ा रिलैक्स फील करती है। उसके बाद दूसरी तरफ अभिनव जो कि अपनी माँ को लेने के लिए एयरपोर्ट गया होता है। उसकी माँ मतलब किसी दोस्त की शादी के मतलब किसी दोस्त की बेटी की शादी के लिए कनाडा गई होती हैं, तो वो वहाँ आ रही होती हैं। तो अभिनव काफ़ी देर से एयरपोर्ट पे खड़ा होता है। वो काफ़ी देर से खड़ा होता है, उसकी माँ नहीं आई होती। उसने एक साइन बोर्ड लिया होता है, मतलब उसमें गायत्री लिखा होता है, उसने कोई सरनेम नहीं लिखा होता। तो अभिनव काफ़ी ऊपर करके गायत्री करके खड़ा हो जाता है ताकि उसकी माँ को साफ साफ दिख सके उनका नाम। तो वो खड़ा होता है तो एक शॉर्ट्स पहन के मतलब शॉर्ट्स पहने हुई लड़की आती है और अभिनव के पास। तो वो नाम साइन बोर्ड पढ़ती है, उसका साइन बोर्ड लेती है और कहती है कि मतलब साइन बोर्ड देखती है, उसके पास जाती है और अपना सामान पकड़ाते कहती है चलो मैं कब से देख मतलब वेट कर रही हूँ, कहाँ थे तुम, कहाँ मर गए थे तुम, ऐसे कहते हैं। तो अभिनव को समझ में नहीं आ रहा कि यार यहाँ चल क्या रहा है, ये कौन है और ये क्या बकरी है ये। तो अभिनव देखता रह जाता है कि उस लड़की को जिसने अभी अभी उसे ऑर्डर दिया है। तो लड़की किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है तो अभिनव उसका सामान गिरा देता है। तो वो लड़की देखती है पीछे मुड़ के और कहती है तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा, चलो यहाँ से, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं पागल वागल हो गया तुम, और तुम्हें हिम्मत कैसे मेरे सामान को नीचे रखने की। हाँ, तो अभिनव वहाँ से हिल नहीं रहा था। तो वो देखती है और गुस्से से चीखती हुई कहती है तुम क्या पागल हो, हाँ तुम्हें मैं कुछ कह रही हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैं तुम्हारी शिकायत अपने भाई से करूँगी और वो तुम्हारा वो हाल करेंगे ना जो तुमने सोचा नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामान को नीचे रखने की, और मैं कब से बोल रही हूँ तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तुम बहरे हो क्या, मैं कब से बोल रही हूँ, हाँ तुम्हें हिम्मत कैसे हुई। मतलब वो ऐसा कहती है गुस्से से काफ़ी ज़्यादा अभिनव को। तो फिर मतलब वो लड़की मतलब अभिनव उसकी बात सुन के गुस्से से उसके सामान को लात मारता और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभिनव जिंदल से ऐसे बात करने की, हाँ तुम्हें हिम्मत कैसे हुई और हो कौन तुम मुझे ऑर्डर देने वाली। तो लड़की गुस्से से चीखने लगती है और फिर वो अभिनव का नाम सुन के हैरान हो जाती है। कहती है कौन अभिनव, कौन अभिनव, वो जिंदल परिवार का छोटा बेटा, वो बिजनेस टाइकून, वो जो है बैचलर। तो वो लड़की ऐसा हंसने लगती है, कहते हैं कि यार मेरे भाई ने किस पागल को मुझे लेने के लिए भेज दिया, तुम्हारा कोई पेज ढीला वीला है क्या, मतलब तुम कोई मेंटल पेशेंट हो, तुम हो कौन। तो ये सुन के अभिनव अपना आपा खोने लगता है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अभिनव कुछ कहने वाला होता है कि मतलब उसके पीछे से उसकी माँ की आवाज़, यार मैं अभिनव की स्टोरी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, मैं वो जल्दी जल्दी बताने वाली हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी है। तो फिर मतलब उसकी माँ आ जाती है और मैं मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट बता सकती हूँ, देखनी है मेरी स्पीड तो ठीक है चलो शुरू करते हैं। तो अभिनव आ जाता है, उसकी माँ आ जाती है और जो कि अभी तक उसकी वो लड़की अभी तक मतलब अभिनव को अपना मतलब नौकर समझ रही होती है कि उसके भाई ने उसे ले जाने के लिए, बट अभी उसको उसकी मतलब गलतफहमी दूर हो जाती है और कहती है कि यार मतलब फिर भी वो उसको चिढ़ाने के लिए कहती है आजकल के नौकर अपनी औकात भूल गए। ये सुन के अभिनव काफ़ी कुछ ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मैं कुछ ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ। तो अभिनव काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी माँ आती है जो कि उन्हें अभी तक दूर से उन लोगों की बात सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब तक उसकी माँ उसके पास आ जाती है, कहता है कि उन लोगों की बातें सुन के, लेकिन अभिनव तभी चुप हो जाता है और बिल्कुल चुप हो जाता है और अपनी बातें मुँह में ही दबा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले उस लड़की को घूर के देखता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वो लड़की भी हंसते हुए कहती है जाओ जाओ नौकर। तो फिर वो ऐसा बोल के अपनी माँ के साथ चला जाता है। काफ़ी फास्ट हो गया, बताना कितना फास्ट मैंने बोला है। तो फिर त्रिश का असिस्टेंट आता है और कहते हैं सॉरी मैम एक्चुअली मैं काफ़ी लेट हो गया था। तो वो गुस्से से कहती है यार तुम पागल हो, कितना लेट हो गए, तुम्हारे चक्कर में कितना ड्रामा क्रिएट हुआ, तो यार मैं ये सीन काट देती हूँ, मैं सीधा अक्षिता और वैशाली की तरफ ध्यान देती हूँ। तो यार यहाँ पर सीन क्या होता है कि मतलब वो होती है त्रिश की बहन, वो गायत्री उसका भी नाम होता है और उसकी माँ का नाम होता है, इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो यार अभिनव को वो जाती है बाहर देखती है, तो अभिनव ने काफ़ी ब्रांडेड कपड़े पहने होते हैं, तो इस बात से उसे पता चल जाता है कि हाँ यार वो सच कह रहा था, वो जिंदल परिवार का ही छोटा बेटा है। तो मुझे नहीं पता अब क्या होगा आगे। मैं इन लोगों का सीन इसलिए जल्दी काट रही हूँ क्योंकि हमें अभी फोकस करना है अक्षिता और वैशाली पे। तो मुझे लगता है कि ये लोग इतने इंपॉर्टेंट है स्टोरी में बताने के लिए, फिजूल में आप लोगों शिकायत करेंगे, मुझे बड़ी बड़ी शिकायत करेंगे, आप बीच में ना बोला करिए, आप ये ना करा करिए। अरे यार मैं कहाँ बोलती हूँ, मैं तो सारी स्टोरी बता देती हूँ, एक तो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते ऊपर से मुझसे शिकायत भी करते रहते हो तुम लोग।
चलो ठीक है, मैं बताती हूँ, हो तो मेरे प्यारे प्यारे ऑडियंस ही ना, तो यार मैं बताती हूँ। अब मैं शिकायत ना करूँ, आप लोग की शिकायत करो, मैं तो भी शिकायत करूँगी, मेरी मर्ज़ी है। आप लोग के नखरे उठाते हो ना, मेरे भी उठाओ। सीन शिफ्ट होता है मुंबई की एक 5 स्टार होटल में, जहाँ पे बैठे होते हैं अक्षिता और त्रिश। तो त्रिश जी अपना हाथ मिलाते हैं अक्षिता से और अक्षिता से कहते हैं कि डील फाइनल हुई। तो त्रिश कहता है, मतलब त्रिश त्रिश हाथ मिलाता है और अक्षिता से कहते हैं कि डील फाइनल हुई। तो अक्षिता कहती है हाँ हाँ डील फाइनल हुई। तो त्रिश कहता है अच्छा एक बात और। तो वो कहते हैं क्या बात है, कहते हैं कि ये डील प्रिशा हैंडल करने वाली है, ये प्रोजेक्ट में त्रिशा काम करने वाली है। तो अक्षिता देखते हो कहती है प्रिशा नहीं, उसका नाम वैशाली है। काफ़ी एरोगेट होते हुए कहते कि उसका नाम वैशाली है, समझे, प्रिशा विशा नाम नहीं है उसका, अब से वैशाली का होता। त्रिश भी गुस्से से कहता है प्रिशा मेरी प्रिशा, ओके, उसका नाम प्रिशा है, वैशाली नहीं है, वो मेरी प्रिशा है। तो अक्षिता उसकी बातों पे मुस्कुराती है और वहाँ से अपने प्राइवेट रूम के लिए चली जाती है। और त्रिश उसे काफ़ी गुस्से से देख रहा था, कहते हैं जितना उड़ना है अक्षिता जिंदल तू अभी उड़ ले, बहुत जल्द मेरी प्रिशा तेरे पर काटने वाली है। वैशाली गुस्से से खड़े होकर ऐसा मतलब अपने मन ही मन में सोचने लगता है और अक्षिता अपने प्राइवेट रूम के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री मल्होत्रा जो कि घर आ चुकी होती है, तो वो प्रिशा को ढूंढती है, मतलब वैशाली को। वैशाली कहीं नहीं मिलती, तब वैशाली किचन में होती है, तो वो चुपके चुपके जाती है और वैशाली को पीछे से हक कर लेती है। तो मतलब वैशाली से देखती है और मुस्कुरा के कहती है आ गई गुड्डू। तो यार गुड्डू मतलब गायत्री का निकनेम होता है। तो कहानी को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी और अब आगे की स्टोरी में क्या होगा देखते हैं, आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है। होप कि आप लोगों को ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई है। तो यार पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। अच्छे आप लोगों के कमेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने में। तो यार आप लोग कमेंट करना और वीडियो को शेयर कर देना जितना से जितना हो सके, अपने अपने लवर्स को शेयर कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।